तीनों तरह जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई इलनेस लग जाती है, डिज़ीज़ हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करने के बाद आपको टैबलेट्स देते हैं, पिल्स देते हैं या कभी-कभी ऑपरेशन कराने का मशवरा देते हैं। मेडिसिन के इस मॉडल में क्या खराबी है? इस मॉडल में खराबी ये है कि हम डिजीज को या बीमारी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी शुरू से ही बिल्कुल खत्म हो जाए या किसी तरीके से वो मरीज को बीमारी लगे ही ना। हम मेडिसिन के इस मॉडल में ये कर रहे हैं कि हम जब मरीज को बीमारी लग जाती है तो उसका इलाज उसको दे रहे हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे अहम चीजें बनाऊंगा जिनको करने से आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो बीमारी है जिससे दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त मुतासिर है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी यानी कि मोटापे जैसी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर, स्ट्रोक्स, मेमोरी की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और हजारों इस तरह की बीमारियां इंसान को लग सकती हैं। तो इन 3 चीजों पे अमल कीजिए, इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जड़ में ही खत्म हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप प्रिवेंट कर पाएंगे रादर देन कि आप डॉक्टर के पास उस वक्त भागे हुए जाएं जब पानी सर से गुजर चुका हो। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बेसिक प्राइमरी वजह क्या है? क्यों दुनिया के इतने सारे लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ है? इसकी वजह यह है कि हम ऐसे सेटअप में रह रहे हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हमें 12 महीने हर तरह का खाना मैसर है सुपरमार्केट्स में। आपको खाना प्रोवाइड करना सुपरमार्केट्स का बिजनेस है, उससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो आपको खाना ऐसा दिया जाता है जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, जो शेल्फ पे पड़ा रहे और ख़राब ना हो, सारे साल उसको बेचा जाए और उसको आप गर्म करके भी खा सकें और पका सकें और आपकी फास्ट लाइफ के अंदर वो आपके काम आ सके, क्योंकि हर आदमी की लाइफ आजकल फास्ट है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको ऐसे खाने दिए जाते हैं जो सुपरमार्केट के आप शेल्फ से उठाते हैं और 24 घंटे जब आपको खाने ऐसे मैसर होते हैं, तो सुपरमार्केट्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए टीवी और मीडिया के जरिए ये मैसेज आपको देती हैं कि हर वक्त खाते रहो। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, सोने से पहले के स्नैक, कभी रात को उठे तो उसमें भी खाने का मशवरा। अच्छी अच्छी यानी कि डेवलप कंट्रीज, अमेरिकन एसोसिएशन जो है वो है, उनका भी ये होता है कि ईट फ्रीक्वेंट मील्स, सारे दिन कुछ ना कुछ आप खाते रहें। ये चीज एक डिजास्टर्स एडवाइस है। चूंकि हम हर वक्त सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और किस तरह की चीजें खाते हैं उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। हमारी बॉडी जो है वो खाना खा खा के इंसुलिन उस पर काम नहीं करती। ये खाना हमारी ब्लड शुगर को हाई करता है, ब्लड शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, हम मोटे हो जाते हैं और हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। तो अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन बीमारियों को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर 1 आपको मशवरा है कि दिन में सिर्फ 2 दफा खाना खाइए। अगर आप सिर्फ 1 दफा खाना खा सकते हैं तो वो तो बेहतरीन है, लेकिन 2 दफा से ज्यादा आपको बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। वो आप खुद चूज कर लें। मेरा मशवरा ये है कि 2 दफा जो आपका खाना है ये दोपहर का खाना और रात का खाना होना चाहिए। नाश्ता करने की कोई जरूरत नहीं, या अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता करें और फिर रात का खाना खाएं, सारे दिन में कुछ ना खाएं। ये जो 3-3, 4-4, 5-5 दफा खाना, बीच में स्नैकिंग करना, ये इससे आपके जिस्म के अंदर अननेसेसरी इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट एक्यूमुलेशन होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम फैट एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, क्योंकि आपको डायबिटीज होती है, आपका हार्ट जो है वो ब्लड नहीं पंप कर पाता, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट की बीमारियां होती हैं और ये सारी चीजें जो हैं ये आगे चल के आपके गुर्दों को और आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। तो पहला मशवरा ये है कि दिन में सिर्फ 2 दफा खाना खाइए। मील की जो आपकी अमाउंट है वो कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 दफा खा रहे हैं, प्लेटें भर भर के खा रहे हैं, 4-4 रोटियां, 2-2 नान और बड़ी बड़ी प्लेटें भर के और 1-1 किलो गोश्त। नहीं, आपने अपने मील के अमाउंट को मॉडरेट रखना, इतना रखना है कि आपके पेट में खाने की भूख की गुंजाइश रह जाए। खाना खाने के बाद भी अपने पेट को सब्जियों से भरिए, पानी से भरिए अपने पेट को, नट्स खाइए, दालें खाइए, लेकिन चावल रोटी को मिनिमम करिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे आपकी मेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स होती हैं।
अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरा अहम स्टेप है ग्रेन्स या कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। ब्लड शुगर तो वैसे हर चीज में होती है, कार्बोहाइड्रेट हर किस्म के मील्स में होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स ग्रेन के साथ ये होती है, खासतौर पे जो ग्रेन हमें खिलाया जाता है, सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल, इनके अंदर शुगर होती है और शुगर की स्पाइक को रोकने के लिए कोई फाइबर नहीं होता, क्योंकि फाइबर तो उतार लिया जाता है। वो जो हस्क, जो ब्राउन, जो छिलका जो उतार लेते हैं, उसमें फाइबर होता है। तो हमें वर्स्ट चीज दी जाती है कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, केक, पेस्ट्रियां, बेगल्स, पैनकेक्स, सीरियल्स, ये चीज़ें खा खा के हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम वर्स हो जाता है। तो दूसरा मशवरा ये है कि अपनी डाइट के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को कट आउट कीजिए या रिड्यूस कीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रिवेंट होगा। अगर आप सीरियसली अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो, तो आपको किसी किस्म की एक्सरसाइज मस्ट है। अक्सर लोग ये बहाना करते हैं, मेरे पास जिम की मेंबरशिप नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता। ये सब बहाने हैं। अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं अपनी हेल्थ के बारे में, तो आप एक्सरसाइजेस घर में भी कर सकते हैं। मेरे कई वीडियो हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा, जिसमें घर में इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज का मैंने एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया है, जो जिम जाने से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप घर में एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ ही हैं, तो आप सीढ़ियाँ ही दिन में 25, 30, 40 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी स्ट्रीट में या गली में, जिस रोड पे आप रहते हैं, यहाँ पे चलने की अच्छी फैसिलिटी है, तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। घर के पास कोई पार्क है, उसमें जाके चल सकते हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास जिम की मेंबरशिप नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दिन में आपको हर रोज़ किसी ना किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग बैठ बैठ के, हमें बैठने की आदत पड़ गई है स्क्रीन के सामने। तो ये 3 मेरे एडवाइस हैं, इसमें अमल कीजिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रिवेंट कीजिए। देखिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।